हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू हैव बीन गुड। मैं हूं जीशा और इस हफ्ते हम रिव्यूइंग अ बायोपिक ऑफ श्रीकांत। इट्स बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ श्रीकांत बोला, जो बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड है। उन्हें दिखाई नहीं देता था। बहुत लोगों ने उनके माँ बाप से कहा था कि ये भगवान को वापस भेज दो, है ना, क्योंकि आगे चल के लाइफ बहुत मुश्किल होगी। अभी हम इतने अटैच नहीं है तो तुम अभी इनको खत्म कर दो। पर माँ बाप वैसे नहीं करते, उसको बड़ा करते हैं और उसकी लाइफ में उसको कितना कष्ट सहना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बट ही नेवर लेट्स दिस कम इन द वे ऑफ हिज ड्रीम्स, हिज एम्बिशंस एंड हिज गोल्स। कहानी यही है, कैसे वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेक्स इट टू MIT एज द फर्स्ट इंटरनेशनल विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। फिल्म में लीड है राजकुमार राव हु प्लेज श्रीकांत बोला, अलाया एफ प्लेज हिज लव इंटरेस्ट स्वाति, ज्योतिका है playing Devika teacher. His parents are played by Anusha Nuthal and Srinivas B. City, and there's also Sharat Kelkar and Jameel Khan as an unrecognizable APJ Abdul Kalam. तो होता यह है कि ये इंसान इतना संघर्ष करके साइंस पढ़ना चाहते हैं, कोर्ट केस लड़ते हैं, APJ अब्दुल कलाम से मिलते हैं, जो उनके फर्स्ट इन्वेस्टर भी बन जाते हैं, एंड ही सेट्स अप हिज ओन कंपनी वेयर ही देन क्रिएट्स जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, डिसेबल्ड पीपल। अब श्रीकांत बोला की लाइफ इंटरनेट पर आपको सब मिल जाएगा। टेडेक्स के वीडियोस है और भी बहुत सारे इंस्पायरिंग टॉक्स है, उनकी कंपनी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो स्टोरी बेसिकली सबको पता ही है क्या होता है ना। चलिए एक्टिंग की बात करते हैं। आई लव्ड ज्योतिका एज देविका टीचर, क्योंकि हमें ये एहसास होता है ना कि लाइफ में बस एक इंसान चाहिए जो आप पर आंख बंद करके विश्वास करे। उनको पता है कि यू विल मेक इट नो मैटर व्हाट, दे विल ऑलवेज बी बाय योर साइड, एंड ऑल ऑफ अस have one such teacher in our lives, है ना। वो एक अच्छे इंसान, good human being who stood by us no matter what, and that is potentially life changing. तो श्रीकांत की लाइफ में भी वैसे ही होता है देविका टीचर के साथ। आई लव्ड हिज पेरेंट्स एज वेल। अलाया एफ का बहुत छोटू सा रोल है, शरद केलकर है, एंड लेट्स टॉक अबाउट राजकुमार राव। मुझे लगा था आज तक कि वो कभी बुरा रोल कर ही नहीं सकते, बुरी एक्टिंग कर ही नहीं सकते, बट देन आई सॉ श्रीकांत। एक तो उनकी चिन बहुत ऐसे डिसर्निंग लगता है, और बहुत ही लाइक आईब्रो मूवमेंट्स, एक्सेसिव आईब्रो मूवमेंट्स। श्रीकांत के मैंने वीडियोस देखे, यस उनके आईब्रो मूवमेंट्स है, बट यहाँ पर राजकुमार overdoes it to a point of almost being caricaturish, and that just starts to get to you. Also, story has such big holes, like so many potholes in the whole story. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बार जब वो स्पेशल स्कूल में जाते हैं पढ़ाई के लिए, जहाँ पे बाकी बच्चे भी विजुअली इम्पेयर्ड है, हमें ये नहीं बताया जाता कि उनके माँ बाप वो कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप तो किसान है, बहुत छोटे से एक रूरल एरिया में आंध्र प्रदेश में किसान है। तो फिर हाउ आर दे एबल टू अफोर्ड दिस? या वाज दिस अ स्कॉलरशिप, वाज दिस अ गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव? वहां से उनको निकाल दिया जाता है। एक ऐसे इमोशनल सीन है, कैसे वो रास्ते पर आ जाते हैं, लोगों को लगता है वो भीख मांग रहे हैं। वहां से देविका टीचर उनको अपने घर ले जाती है। हाउ इज देविका टीचर एबल टू अफोर्ड दिस? वहां से फिर ही डज वेल, ही वांट्स टू फाइट अ केस टू स्टडी साइंस। वो जो कोर्ट रूम केस है इतना फ्लिम्जी है। वहां से फिर ही मेक्स इट टू द इंडियन क्रिकेट टीम। एक पूरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उनके पिताजी इतना गर्व महसूस करते कि उनका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच चुका है। अगले ही सीन में ही लीव्स द क्रिकेट टीम। IIT उनको रिजेक्ट कर देती है, फिर वो कहता मुझे भी IIT नहीं चाहिए, तो फिर वो MIT जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। MIT का ओपनिंग सीन इतना बुरा शॉट है वो। द कैमरा मूवमेंट इज लिटरली फास्ट फॉरवर्ड पे, कैमरा मूविंग थ्रू द कैंपस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैंपसेस ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड दैट्स हाउ यू शो अस। कोई रील बनाता ना उस कॉलेज पे, वो भी बेहतर होता है इससे। लिटरली कैमरा बस जस्ट गोज अराउंड द होल कैंपस। ऐसे एस्टैब्लिश करते हो आप। और उसके 4 साल वहां पे कैसे निकल जाते हैं हमें उतना इमोशनली इन डेप्थ दिखाया नहीं जाता, बस ये दिखाया जाता है दैट ही इज डूइंग सो वेल। उनकी लाइफ में स्वाति की एंट्री हो जाती है। कौन है स्वाति? व्हाई डज शी फील दैट ड्रॉन टुवर्ड्स हिम? व्हाई इज शी दैट अट्रैक्टेड और इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिम? वी आर नॉट शोन एनी ऑफ दैट। इतनी इंस्पायरिंग कहानी है इस इंसान की और इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर था, बट फिल्म वो कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाती, बस ऊपर ऊपर से टच करके निकल जाती है। एंड जस्ट द मिस्ड पोटेंशियल ऑफ ऑल ऑफ दिस विच इज सो ऑब्वियस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। खैर वो वापस आके अपनी खुद की कंपनी सेटअप करना चाहता है और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहता है। फिर वो अपने इन्वेस्टर से मिलता है। वो पूरी जर्नी जो है सडनली लास्ट हाफ एन आवर में ट्विस्ट हो जाती है। लास्ट हाफ एन आवर में प्लॉट में हमें कुछ और ही दिखाया जाता है।
completely unnecessary. Also, the aging is not real or natural at all. राजकुमार राव या ज्योतिका दोनों के सीन्स जो इतने सारे साल स्पैन करती है, वो एजिंग कभी दिखाया ही नहीं जाता, वो नेचुरल कभी लगता ही नहीं. एंडिंग में देयर इज लाइक अ रियली पैथेटिक जोक व्हिच डज नॉट लैंड. एंड राजकुमार राव's फेवरेट फिल्म मेकर एंड कोलैबोरेटर मेक्स एन अपीयरेंस. मैं नहीं बताने वाली कौन, आप गेस कर लीजिए कमेंट्स में. एंड तक आते आते मुझे बस दो चीजें अच्छी लगी. एक तो ऑफ कोर्स ज्योतिका हु इज अ फैबुलस एक्टर एंड एज देविका टीचर हियर शी इज ब्रिलियंट. मैं तो यही चाहूंगी कि हर किसी की लाइफ में एक देविका टीचर जैसा इंसान हो. एंड श्रीकांत बोला के पेरेंट्स के साथ जो सीन्स होते हैं, बहुत ही कम सीन्स है, बट वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तब मुझे लगा कि अब मैं कभी भी रो दूंगी. लाइक दोज वर द मोस्ट पावरफुल सीन्स. उसको और क्यों नहीं एक्सप्लोर किया गया? उनके लव इंटरेस्ट के साथ जो सीन्स थे वो और इमोशनली क्यों नहीं एक्सप्लोर किया गया? बीच में तो वो गायब ही हो जाती है काफी वक्त के लिए. ऐसे बहुत सारे होल्स है इस प्लॉट में, काफी फ्लिम्जी राइटिंग. एंड डिस्पाइट राजकुमार राव's मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स, दिस वन's अ मिस फ्रॉम द एंटायर टीम. तो खैर, आप ना मिस करें कोई भी वीडियो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा. ध्यान रखिए अपना. फिर से मिलेंगे यहीं पे. बाय.